हाय फ्रेंड, वेलकम टू जेपीएससी विद अमन। मैं अमन। आज हम आप लोगों को झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में बताएंगे। यह क्लास उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो जेपीएससी या जेएसएससी या कोई भी अनदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। और बहुत दिनों के बाद झारखंड जीके का क्लास लाया जा रहा है, इसलिए आप लोग क्लास को अच्छे से क्लास करें। और हम पिछले क्लास में आप लोगों को झारखंड के मुंडा राज्य के बारे में बताए थे। उसके बाद हम छोटा नागपुर के खास वंश के संस्थापक जिसका नाम है फनी मुकुट राय, उसके बारे में भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम उसी का नेक्स्ट, जो छोटा नागपुर नागवंश का ही नेक्स्ट शासक भीमकर्ण के बारे में बताएंगे आप लोगों को। चलिए फ्रेंड, आप लोगों का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। जैसे कि आप लोगों को भीमकर्ण के बारे में पता होगा कि यह 1095 से 1184 ईस्वी तक 1095 से 1184 ईस्वी तक शासन किए थे। आप लोगों को भीमकर्ण के बारे में पता होगा, ये याद भी कर ले कि 1095 से लेकर 1184 ईस्वी तक शासन किए थे। चलिए फिर नेक्स्ट में अब हम इसके बारे में आप लोगों को भीमकर्ण के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक थे जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की और कर्ण की उपाधि कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित थी। जैसे कि जो छोटा नागपुर नागवंश के जो शासक लोग थे वह पहले राय लिखते थे, जैसे कि फनी मुकुट राय, प्रताप राय, ये सब राय लिखते थे। अब इस राय को हटा करके यहाँ पर प्रतापी लिखा, प्रतापी शासक यहाँ पर कर्ण ने लिखे। तो ये प्रथम शासक जिसका नाम था, जो कर्ण का यूज किए थे राय के स्थान पे हटा के, उस शासक का नाम था भीम, जो राय के जगह पर कर्ण का यूज किए थे। क्या किए थे? कर्ण की उपाधि लिए थे और स्थान की उपाधि लिए थे कर्ण की। और कर्ण की उपाधि जो कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम शासक का, जो छोटा नागपुर के शासक थे, उसका क्या नाम था? तो आपको आंसर देना भीम। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जेपीएससी में पूछ ही देता है फ्रेंड, इसलिए इसको याद ही कर लें कि भीम जो थे वो प्रथम प्रतापी शासक थे जो प्रताप के राय के स्थान पर प्रताप कर्ण का उपयोग किए थे, उपाधि को प्राप्त किए थे। और ये किसके उपाधि को कलचुरी के राजवंश की उपाधि से प्रभावित थे? किसके? कलचुरी। ठीक है फिर नेक्स्ट, जैसे भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने 1200 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसे बाबर की लड़ाई कही जाती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड कि बाबर की लड़ाई बरवा की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? याद रखिएगा, सॉरी फ्रेंड गलती हो जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक। बरवा की लड़ाई किसके बीच में हुआ था? तो आपको याद रखना है भीमकर्ण और रक्सेल के राज्यों के बीच में हुआ था। ये 1200 घोड़सवारों को लेकर आए थे। ये क्या कहते हैं, छोटा नागपुर के राजवंश जो थे भीमकर्ण, उससे युद्ध करने के लिए, नागवंशी राजा से। तो उस बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट है कि भीमकर्ण ने सरगुजा के हेयवंशी रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित कर दिया। मतलब भीमकर्ण जो थे वो रक्सेल वंश के जो राजा आए थे लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, उसको पराजित कर दिए। और इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा व बरवा तथा पलामू की टेरी, यानी वर्तमान में लातेहार जिले में स्थित है, पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में भीमकर्ण की वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई। जैसे कि जो ये रक्सेल राजा थे वो युद्ध करने के लिए आए थे कहाँ पे? भीमकर्ण से। नागवंशी शासक थे भीमकर्ण, तो उससे युद्ध करने आए थे। कितने? 1200 घोड़सवारों को लेकर। तो 1200 घोड़सवारों को जो लेकर आए थे, तो वो और पैदल सैनिक भी लेकर आए थे, पैदल सैनिक। तो ये युद्ध में हार गए। कौन? ये रक्सेल का राजा। जैसे कि पराजित हो गए। जब ये पराजित हो गए तो जो भीमकर्ण थे वो
विजय के बाद रक्सेलों को लूट लिया, जो रक्सेल राज्य थे उसको लूट लिया और बरवा तथा पलामू की जो टेरी यानी वर्तमान में जो लातेहार ज़िले के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है लातेहार के पुराना नाम क्या है, तो पलामू की टेरी क्या है, पलामू की टेरी में स्थित है। तो कब्जा कर लिया, मतलब आपसे पूछेगा पलामू की टेरी कहाँ स्थित है, सॉरी फ्रेंड, पलामू की टेरी कहाँ स्थित है, तो आपको आंसर देना अभी प्रेजेंट में लातेहार में। तो इसको भी अपने अंदर में कब्जा कर लिया, कौन, भीमकर्ण। तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा फ्रेंड कि भीमकर्ण ने किसको कब्जा कर लिया था, ये बरवा को और रक्सेलों को और पलामू की टेरी को अपने अंदर कब्जा कर लिया था। इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। तो किस, आपसे पूछेगा क्या चीज़ की मूर्ति प्राप्त हुआ था, तो वासुदेव की मूर्ति भीमकर्ण को, याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं है, बहुत छोटा क्लास है, आप लोगों को छोटा क्लास में ही आज हम भीमकर्ण के बारे में कंप्लीट कर देते हैं। तो इस लड़ाई में विजय के बाद नागवंशियों का राज्य गढ़वाल राज्य की सीमा तक विस्तारित हो गया। जैसे कि अब युद्ध किया तो वो गढ़वाल तक, मतलब नागवंशी जो राजे थे वो नागवंशी से गढ़वाल तक विस्तारित हो गया। कहाँ तक, गढ़वाल तक, ठीक है फ्रेंड, कहाँ से, नागवंशी राज्य से कहाँ तक, गढ़वाल तक, छोटा नागपुर से गढ़वाल तक। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया। तो आपसे पूछेगा झारखंड में भीम सागर का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिएगा भीमकर्ण ने। तो नागवंशी राज्य की राजधानी चुटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्की आक्रमणकारियों के मार्ग के अत्यंत निकट था। जो जैसे कि आपको पता होगा कि छोटा नागपुर के जो नागवंश है वह राजधानी को स्थानांतरित करने के लिए ही जाना जाता है। जैसे कि पहला राजधानी सुतियांबा था जो फनी मुकुट राय बनाए थे, उसके बाद जो पहली राजधानी को चेंज करने वाले हैं प्रताप राय जो चुटिया बनाए थे, चुटिया सितियांबे से, अब ये चुटिया से स्थानांतरित करके खूखरा बना दिए, कौन, भीमकर्ण। याद रखिएगा जो काहे चेंज किए, जो मतलब जो चुटिया राज्य था वह बंगाल के आक्रमण करने वाले तुर्की आक्रमणकारियों के नज़दीक था। तो नागवंशी राजा जो भीमकर्ण थे वह डर गए, इसलिए वह अपने राजधानी को मुस्लिम से आक्रमण से बचाने हेतु 1122 ईस्वी में अपनी राजधानी को चुटिया से खूखरा में स्थानांतरित कर दिए। तो आप लोगों को यह राजधानी के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा अच्छा से कि नागवंशियों का जैसे राजधानी परिवर्तित हुआ या स्थानांतरित हुआ, उसको लाइन बाय लाइन आप लोगों को बताया जाएगा। पहले आप लोगों को याद रखना है कि चुटिया से खूखरा को स्थानांतरित करने वाले शासक का क्या नाम था, तो भीमकर्ण। क्या नाम था फ्रेंड, भीमकर्ण। तो इसको भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड, बहुत इजी है। चलिए फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो। बहुत इजी तरीका में पढ़ाए हैं, बहुत इजी क्लास है और सारे स्टूडेंट के हेल्पफुल रहे, इसलिए आप लोग शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें जिससे सारे स्टूडेंट हेल्पफुल रहे। कोई भी स्टूडेंट सबको हेल्प होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अगर अच्छा लगा तो लाइक। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो।